हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, अभी रात के 1:45 बज रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया है। वरना मुझे काम करना था बट मुझे लगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, ज़रूरी है। हो सकता है आपकी भी उससे हेल्प हो। और मतलब ये सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, मेरे ख्याल से इतना अलर्ट हमें हर जगह रहना चाहिए। वेल, मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस विद अमेरिकन पुलिस। सो आराम से हमने पूरा दिन गुजारा है। मतलब एवरीथिंग वाज गुड, नॉर्मल। ये आज ही का इंसिडेंट है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं खुद थोड़ा सा परेशान हो गई थी एक्चुअली जब ये हुआ। तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जैसे मैंने इसे हैंडल किया, मुझे लगता है कि शायद ये सही था। बट आप मुझे बताना कि क्या मैंने इसे ठीक से हैंडल किया, या फिर मैं कुछ और बेटर कर सकती थी, या फिर थोड़ा और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डू लेट मी नो, बिकॉज यार आपस में ही सीखने से हेल्प होती है, राइट? आप मुझसे सीखो, मैं आपसे सीखूंगी। तो मैं आपको बता दूँ मेरे साथ हुआ क्या है। आज सुबह से पूरा दिन अच्छा ही गया। वीकेंड है तो बस मस्ती चल रही थी, टाइम था बहुत, तो इधर उधर की चीज़ें कर रहे थे। अपना जो पूरे वीक का बैकलॉग होता है वो क्लियर कर रहे थे, क्योंकि सारे काम इकट्ठे होते हैं वीकेंड के लिए। फिर वीकेंड पे निपटा रहे थे जो भी था। पूरा दिन काफ़ी अच्छे से बीता। इवनिंग में मैं बैकयार्ड में बैठी हुई थी और मैं कुछ पता नहीं क्या कर रही थी उस टाइम पे, बट मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। सामने डोरबेल पे कोई आया, उसने डोरबेल रिंग किया और मुझे नहीं पता चला। लेकिन पता है यहाँ पे ना स्मार्ट लॉक्स, मतलब यहाँ अमेरिका में एटलीस्ट स्मार्ट लॉक्स बहुत लोग लगाते हैं। और मैं, अगर आप यहाँ पे नए हो या फिर अभी आपने नहीं यूज़ किया है, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप स्मार्ट डोरबेल्स और स्मार्ट लॉक्स लगाओ मेन डोर पे। क्योंकि यार वो उससे क्या होता है ना कि सिर्फ आप ही को नहीं पता चलता, इवन अगर मेरे हस्बैंड अभी इंडिया में है उनको भी पता चलता है कि दरवाजे पे कौन आया है, रिंग किसने की है, दरवाज़ा अनलॉक किसने किया है, कौन घुस रहा है दरवाजे में, सारी चीज़ें। इनफैक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, तो वो बाद में भी यूज़ हो सकता है अगर ज़रूरत है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए ना, मुझे बताना। मैं बैकयार्ड में थी, मुझे नहीं पता था कि मेन डोर पे कोई आया है, किसी ने रिंग किया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, वो इंडिया में है। सडनली मेरा फ़ोन बजा, बैकयार्ड में ही था, तो मैंने उठाया और मैंने बात करी। तो उन्होंने कहा कि दरवाजे पे पुलिस आई है। मैं हैरान हो गई कि दरवाजे पे पुलिस क्यों आई है। मतलब ऑनेस्टली, लाइक ऑल ऑफ सडन इफ समवन विल टेल यू कि तुम्हारे दरवाजे पे पुलिस आई हुई है, तो किसी को भी अजीब लगेगा, राइट? मतलब मैं बहुत ज़्यादा एकदम से पैनिक कर गई कि ऐसे कैसे, मतलब पुलिस का आने का क्या सीन बनता है। क्योंकि यार यहाँ पे तो ऑनेस्टली अमेरिका में यहाँ पे ऐसे कोई पुलिस आती नहीं है अनलेस की कोई बात हो। मैं हैरान, और मैं एकदम से बैकयार्ड से निकली और मैं आगे गई। मेन डोर पे मैंने देखा तो ऑलरेडी मम्मी वहाँ पे खड़े थे। और हमने फिर दरवाजे में से देखा, मतलब तो आई सॉ कि एक कोई बंदा है जो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, एंड ही वॉज आस्किंग मी टू ओपन द डोर। पुलिस मुझे डोर ओपन करने को कह रही है। मैं नहीं समझ पाई यार, मतलब ये क्या बात है कि ना मैंने पुलिस को बुलाया, ना मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हुई है कि जिसकी वजह से कोई पड़ोसी वगैरह कोई शिकायत कर दे या कुछ भी हो, राइट? पुलिस का आने का क्या सीन है? मैं तो हैरान थी। फिर मैंने जब पूछा, मैंने कहा कि ओके, वाई आर यू हियर, लाइक आई डिडंट कॉल यू। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने कुछ नाम लिया, दैट नेम ऑल्सो, लाइक आई कुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेम टू बी ऑनेस्ट दैट टाइम। मतलब मैं कुछ ज़्यादा सोच ही नहीं पा रही थी। मैं सिर्फ ये कंसर्न थी, मेरे दिमाग में उस टाइम पे सिर्फ दो चीज़ें चल रही थी। अगर ये जेन्युइन पुलिस है तो ये यहाँ क्यों आई है, मैंने नहीं बुलाया। और अगर ये जेन्युइन पुलिस नहीं है तो अब मुझे 911 को कॉल करना है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था। मैंने जो पुलिस यूनिफॉर्म नोटिस की थी ना, वो उनकी मैंने डोर व्यूअर से देखी थी, और मैंने देखा कि पीछे कोई पुलिस की कार भी नहीं है। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा डाउट हुआ कि अगर ये पुलिस है तो पुलिस की कार क्यों नहीं है। उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि आप यहाँ क्यों आए हो, लाइक हूँ कॉल्ड यू। तो उन्होंने मुझे बोला कि लेट्स से माइक, राइट? मैंने नाम पे क्योंकि फोकस ही नहीं किया उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि माइक को कुछ मेंटली चैलेंज है और मुझे फ़ोन करके बुलाया है किसी ने, एंड दे गेव मी दिस एड्रेस। तो मैंने बोला कि क्या एड्रेस है। उन्होंने कहा कि आप बताओ ये एड्रेस कौन सा है। उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कि आपको किस एड्रेस पे आना था। और फिर मैंने ये बोला तो उन्होंने मुझे एड्रेस बोला, एंड दैट इज़ माई होम एड्रेस ओनली। मतलब उन्होंने जो एड्रेस दिया वो मेरे ही घर का एड्रेस है। तो मैं फिर परेशान, लाइक नहीं, मैंने नहीं बुलाया। या तो अब ये नकली बंदा है, या फिर अगर ये पुलिस है तो पता नहीं भाई ये क्यों आई है। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि यहाँ पे इस नाम का कोई बंदा नहीं रहता, एंड मैंने कॉल नहीं किया है। मैंने 2 बार ही कंफर्म की ये बात, एंड ही सेड नहीं, मुझे एड्रेस तो यही मिला है। तो उन्होंने फिर खुद ही एक्सेप्ट किया, कहते मे बी मुझे रॉन्ग एड्रेस मिला होगा।
थोड़ी देर बाद मैंने देखा फिर मैंने बोला कि तो आई एम नॉट गोना ओपन द डोर। तो ही वॉज़ लाइक कि ओके मे बी आई हैव द रॉन्ग एड्रेस। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने शायद 1-2 मिनट ही लगाए वहाँ पे और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। एंड ये पूरा चीज़ तो हुआ था लाइक 10 मिनट के आसपास रहा होगा, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से चले गए। और उसके बाद मैं डोर व्यूअर से और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मतलब आई हैव ऑल द सिक्योरिटी, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लाइक कैमरे से एंड विंडो से भी देखा और हर तरह से मैं नोटिस कर रही थी वेयर इज़ ही गोइंग, और ये अपनी कार में बैठने वाले हैं या किसी और से मिलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये जेन्युइन पुलिस है। वो गए, थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक पुलिस की कार वहाँ से निकली एंड उसमें वही थे बेसिकली, वो पुलिस की कार में वहाँ से निकले। तो मुझे लगा कि हाँ शायद ये पुलिस ही थी, मतलब मोस्टली ये पुलिस ही होनी चाहिए, बट फिर भी मैं 100% श्योर नहीं थी। और मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ कि इस तरह से पुलिस दरवाजे पे आके और नॉक करके और मुझे पूछ रही है कि मुझे इससे मिलना है। व्हाट इफ़ मैं डोर ओपन कर देती, क्या होता, क्या कि मुझे और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसके बाद थोड़ा सोचा और फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। बेसिकली यहाँ पे 911 इमरजेंसी नंबर होता है अमेरिका में, लेकिन नॉन इमरजेंसी पुलिस लाइन के नंबर भी होते हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हो। नहीं पता होता, आप जस्ट गूगल पे लिखो नॉन इमरजेंसी पुलिस, जो भी आपकी सिटी है, फीनिक्स या जो भी है, और आपको नंबर मिल जाएगा एंड यू कैन कॉल देम। मैंने यही किया, मैंने उनको कॉल किया एंड आई टोल्ड देम कि ये मेरे साथ हुआ है और ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। तो मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइन पुलिस थी या नहीं थी, आप प्लीज़ मुझे कंफर्म करो क्योंकि मैं सेफ़ नहीं फ़ील कर रही हूँ फ़िलहाल। उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, नॉट इवन ज़्यादा, मतलब शायद 2-3 मिनट लिए होंगे, एंड उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ वी वर आस्क्ड फॉर सर्विस, वी सेंट सम ऑफिसर फॉर सर्विस। तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है यार, जो भी है दैट इज़ द ट्रूथ, कि वो कहीं से किसी तरह गलत एड्रेस पे आ गए थे। इसका मतलब है कि जेन्युइन पुलिस थी, तो इट्स नॉट अनसेफ, इट्स ऑल गुड। तो यार पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये फैसिलिटी बहुत बड़ी बात है, कि पहली बात तो देखो कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, वो आराम से चले गए, वो जेन्युइन पुलिस ऑफिसर था, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। आई डोंट नो, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था इस तरह से कि मैंने मना किया, मैंने बोला कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही, पुलिस आराम से चली गई घर से। एंड मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैंने जितनी भी बात करी ना, ये मैंने कैमरे पे की थी, तो वो मुझे सुन पा रहे थे, मैं फ़ोन में कैमरे पे बोल रही थी और उन्हें मेरी आवाज़ जा रही थी, क्योंकि डोर से तो आवाज़ नहीं जाती, और डोर व्यूअर से मैं उनको देख पा रही थी और मैं फ़ोन में भी उनको देख पा रही थी कैमरे में। ऑनेस्टली मुझे ये लगा कि ये फैसिलिटी बहुत अच्छी थी कि 2 मिनट में मुझे पुलिस ने ही कंफर्म कर दिया कि ये जेन्युइन थे पुलिस ऑफिसर या फिर नहीं थे, और अगर नहीं होते तो वो तुरंत घर पे होते उसी टाइम पुलिस वाले, क्योंकि मैं बता चुकी होती और यहाँ पे पुलिस के आने में 2 मिनट नहीं लगते। मुझे लगता है कि ये पूरा एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि ऑब्वियसली मतलब मुझे शुरुआत में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन ओवरऑल ये देखो आपकी कोई दरवाजे पे आए, पुलिस ऑफिसर दरवाजे पे आए और मैंने नहीं खोला एंड ही वाज ओके। वो बहुत ही आराम से प्यार से सुन के मेरी बात और चले गए। ये कह के कि हाँ शायद मेरे को ही नहीं पता होगा एड्रेस, मैंने गलत एड्रेस, मेरे पास गलत एड्रेस होगा। मुझे नहीं पता कि हर जगह ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है क्या। और दूसरी चीज़, मैंने पुलिस को कॉल किया, 2 मिनट में उन्होंने मुझे बता दिया कि एक जेन्युइन सर्विस थी या फिर नहीं, जेन्युइनली कोई पुलिस ऑफिसर आए थे यहाँ पे या नहीं। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला क्योंकि मुझे तुरंत पता चल गया कि ओके एवरीथिंग इज़ फाइन, इट वॉज जस्ट मी हु वॉज ओवर थिंकिंग। तो हाँ मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हालांकि मैं काफ़ी डर गई थी। आप मुझे कमेंट्स में बताना क्या आपके वहाँ पे भी इस तरह की फैसिलिटी है, क्या आप भी ऐसे क्विकली कन्फर्मेशंस कर सकते हो और पुलिस वाले को बोल सकते हो कि हाँ मैं नहीं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, आप जाओ यहाँ से, या कुछ भी, क्या ऐसी चीज़ें हैंडल होती हैं? क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस की और मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू, ताकि आप मुझे ये बता सको कि मैंने जो किया वो सही किया या मैं कुछ और बेटर कर सकती थी। और अगर आप यहाँ पे नए हो अमेरिका में, या फिर आने वाले हो या आने का सोच रहे हो, तो यार आपको भी पता होना चाहिए कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं जानते हो तो दरवाज़ा खोलने की। एंड प्लीज़ 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 डोर व्यूअर ज़रूर लगवाओ, और हो सके तो स्मार्ट लॉक एंड स्मार्ट डोर बेल भी लगवाओ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि औरों की भी हेल्प हो सके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं अपना हमेशा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, हाउ इज़ माई एक्सपीरियंस बीइंग एन इंडियन इन अमेरिका। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो and you learned something. Thank you for watching. Bye.